हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, आप यूपीपीएससी का वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर कैसे कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है, पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, पूरा वीडियो ध्यान से देखें ताकि आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने में कोई समस्या ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको बता दें कि दोस्तों, आप बिना वन टाइम रजिस्ट्रेशन के कोई भी यूपीपीएससी का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। दोस्तों, आयोग द्वारा पहले ही अधिसूचना जारी कर दिया गया है कि आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करवा लें और जिन्होंने नहीं अभी तक करवाया है वो करवा लें ताकि उनको फॉर्म भरने में कोई समस्या ना हो। अब दोस्तों, बात करते हैं कि आप कहां से कर सकते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं यूपीपीएससी। अब दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ आपको मिल जाता है होम यूपीपीएससी प्रयागराज। आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। अब दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि हम यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। आपको यहाँ पे जगह जगह पे मिल जाएगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर एप्लीकेंट, यहाँ पर भी मिल जाएगा न्यू वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर। दोस्तों, आप किसी भी पर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो पोर्टल है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब दोस्तों, आपको बीच में यहाँ दिखाई दिया है नीड टू ओपन ओटीआर। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए तो आप इस पे क्लिक करेंगे। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ओटीआर के लिए तो आप लॉगिन कर सकते हैं। हम दोस्तों रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए आ गया है फॉर्म। अब यहाँ पे आपको दोस्तों यहाँ दिया है साइन अप का ऑप्शन मिल जाएगा, थ्रू ई फॉर्म दिया है। अब नीचे आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना होगा। दोस्तों, 5 स्टेप्स दिए गए हैं जिसको आपको फॉलो करने होंगे। अब यहाँ पे ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डाल के दोस्तों आप वेरीफाई एंड ईमेल एंड मोबाइल नंबर पे आपको क्लिक करना होगा। उसके आगे दोस्तों आपको यहाँ पे गेट ओटीपी एंड ईमेल आईडी एंड गेट ओटीपी एंड मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दोस्तों, आपको दोनों पे क्लिक करना होगा तभी आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे ओटीपी भेजी जाएगी। उसके बाद दोस्तों जो ओटीपी आएगी आपको इसमें डाल के वेरीफाई ईमेल या मोबाइल दोनों करना होगा। तो दोस्तों, इतना कर लेते हैं पहले। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि दोनों वेरीफाइड हो चुके हैं। अब आपको नीचे यहाँ क्लिक हेयर टू प्रोसीड फॉर फिलिंग डिटेल्स इन ओटीआर, आप इस पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों, स्टेप 2 जो दिया है आप नीचे आएंगे तो स्टेप 2 मिल जाएगा आपको। इसमें फोटो और सिग्नेचर अपलोड आपको करने हैं। फोटो की जो चौड़ाई दी गई है 5 सेंटीमीटर और हाइट जो दी गई है वो 6 सेंटीमीटर है। वैसे ही सिग्नेचर की जो हाइट दी गई है 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे अपलोड कर सकते हैं फोटो और साइन। जैसे ही दोस्तों आप कोई भी फोटो या साइन आप लेते हो तो आपको ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा। दोस्तों, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पे आपका जो यहाँ पे आपको तीर का निशान मिल जाएगा। आप दोस्तों इसको क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे। आप अपने हिसाब से इसको दोस्तों इसको एडजस्ट करेंगे। आप दोनों ओर से खींच खींच के दोस्तों आप एडजस्ट करेंगे इसको, आसानी से आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि लगभग ये सेट हो चुका है इसकी अपनी लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से। दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ क्रॉप का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इसको क्रॉप कर लेंगे। तो दोस्तों, फोटो क्रॉप हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा सेव फोटो डाटा, आप इस पे क्लिक करेंगे तो फोटो सेव हो जाएगी। नहीं तो दोस्तों, आप इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, आप इसको फोटो और सिग्नेचर की साइज बना सकते हैं। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं रिसाइज इमेज। अब सर्च करेंगे तो जो पहला आपको मिल जाएगा रेड्यूस इमेज का, आप इस पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि आपसे फोटो के लिए सिलेक्ट करने को दे रहा है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपके डिवाइस में फोटो दी गई है सारे आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, हमने फोटो सिलेक्ट कर लिया है। इसमें फोटो दिया है 5 से 6 सेंटीमीटर का। दोस्तों, आपको अभी दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पिक्सल में दिया है, परसेंटेज में दिया हुआ है। आप दोस्तों इस पे क्लिक करेंगे तो सेंटीमीटर में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप इस पे क्लिक करेंगे, जो दिया है चौड़ाई जो दोस्तों दी गई है
चौड़ाई दोस्तों 5 सेंटीमीटर दी गई है और जो इसकी हाइट है वो 6 सेंटीमीटर है। आप दोस्तों इस पे क्लिक करके तो दोस्तों देख पा रहे हैं कि इसकी जो चौड़ाई और लंबाई 5 से 6 सेंटीमीटर हो चुकी है। अब दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, नीचे आना है, रिसाइज इमेज पे क्लिक करना है, तो आपको दोस्तों मिल जाएगी लंबाई चौड़ाई की फोटो। आप दोस्तों इसको अपलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों साइन भी आप अपना करके अपलोड कर लें। अब दोस्तों आगे का जो ऑप्शन मिल जाएगा दिया है एप्लीकेंट पर्सनल आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स ऑप्शनल। दोस्तों ऑप्शनल दिया है, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शनल है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन पर्सनल डिटेल्स है, यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना है एप्लीकेशन का, यानी कि एप्लीकेंट का जो भर रहा है फॉर्म को, यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना है। उसके बाद मिडिल नेम या लास्ट नेम। दोस्तों अगर आपके पास जो भी है नाम में अपना पूरा फुल डिटेल यहाँ पे भर लें नाम। उसके बाद जेंडर यहाँ सिलेक्ट कर लें, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लें, फिर स्टेट क्या है आपका, होम स्टेट जो है आप उसको सिलेक्ट कर लें। इसके बाद होम डिस्ट्रिक्ट दिया है आप उसको सिलेक्ट कर लें और उसके बाद कैटेगरी दी है, कैटेगरी दोस्तों सिलेक्ट कर लें। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे दिया है फादर्स नेम, एप्लीकेंट फादर्स नेम, फर्स्ट नेम यहाँ डालना है, मिडिल नेम या लास्ट नेम। दोस्तों जो भी है नाम अपना आपके फादर्स में पूरा डाल दें। उसके बाद मदर्स नेम दिया है, मदर्स नेम पूरा भरना है। इसके बाद दिया है एप्लीकेंट हाई स्कूल क्वालिफिकेशन, हाई स्कूल की क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरनी है। आप हाई स्कूल किस बोर्ड से पास हुए हैं आप उसको बोर्ड सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद पासिंग ईयर क्या है हाई स्कूल का, रोल नंबर क्या है। आप दोस्तों इतना डिटेल भर के आपको यहाँ पे आगे कैप्चा कोड भर के आपको रजिस्टर करना होगा। तो दोस्तों कोई भी समस्या आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब दोस्तों अगर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है तो आप दोस्तों फिर से होम पेज पे आके फिर से आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके दोस्तों आपको यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन मिल जाता है, आप इस पे क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। दिया है थ्रू ओटीपी या ईमेल, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी का ओटीपी। दोस्तों आप यहाँ पे मोबाइल या ईमेल आईडी भर के ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आपके नंबर पे ओटीपी भेज दी जाएगी। फिर दोस्तों ओटीपी डाल के कैप्चा कोड भर के लॉगिन करना है आप। अब दोस्तों आगे आप जैसे ही लॉगिन करते हैं तो आपसे नया पासवर्ड बनाने के लिए कहता है। तो दोस्तों यहाँ दिया है टाइप न्यू पासवर्ड, फिर रीटाइप न्यू पासवर्ड और उसके बाद कैप्चा कोड भरना है, यानी आपको अपने हिसाब से पासवर्ड बनाना होगा। इसमें दिया है आप एक अपर केस और एक लोअर केस अल्फाबेट का यूज कर सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपको यहाँ पे क्लिक हियर टू लॉगिन फर्स्ट टाइम दिया है, आप इस पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों देख पा रहे हैं लॉगिन करने के लिए यहाँ दिया है मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मोबाइल नंबर भी डाल के ओटीपी डाल के आपको लॉगिन करना है। अब दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि यहाँ एप्लीकेंट डैशबोर्ड खुल चुका है। यहाँ पे आपका नाम दिखाई देगा, फोटो दिखाई देगी। अब आपको डिटेल्स भरनी है। पहले तो दिया है अदर पर्सनल डिटेल्स, यहाँ पे आपको सिटीजनशिप भरना होगा, आप इसको सिटीजन ऑफ इंडिया भर सकते हैं। इसके बाद मैरिड स्टेटस दिया है, दोस्तों आप अपना मैरिड स्टेटस सेलेक्ट कर। इसके बाद दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर दिया है, आप इसको यस या नो कर सकते हैं। इसके आगे दिया है सर्विसमैन दिया, आप इसको भी नो कर सकते हैं। फिर यहाँ पे दोस्तों यहाँ आगे दिया है आर यू ईडब्ल्यूएस, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो यस करें या नो करें। इसके बाद दोस्तों आपको डिटेल्स नहीं भरनी है कुछ। फिर नीचे आएंगे तो फिजिकली हैंडीकैप दिया है, यस या नो कर सकते हैं। दिव्यांग है तो यस करें या नो कर दे। नीचे दोस्तों मिल जाएगा स्किल प्लेयर, इसको यस या नो कर सकते हैं। एनसीसी दिया है, एनसीसी आपके पास है तो यस या नो कर सकते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पे देख लेना होगा आपके लिए जो एप्लीकेबल है उसको आप यस या नो कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट दिया है, करने को ऑप्शन मिल जाएगा, आप उसको कर सकते हैं। अब दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि आगे की डिटेल में आपको कम्युनिकेशन डिटेल्स भरनी है। यहाँ पे पहले तो आपको परमानेंट एड्रेस भरना होगा, यहाँ पे दिया है सीओ नेम, या कोई जरूरी नहीं है, आप जितना भी रेड स्टार का ऑप्शन है आप उतना ही भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद दिया है करेस्पॉन्डेंस मेलिंग एड्रेस डिटेल्स। दोस्तों अगर आपका दोनों सेम होगा तो आप सेम एज पे क्लिक कर देंगे तो दोनों सेम डिटेल्स भरा जाएंगे ऑटोमेटिक। उसके बाद दोस्तों आपको सबमिट डिटेल्स पे क्लिक करके आगे दोस्तों आगे आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स मिल जाती हैं। दोस्तों आपको ऊपर मिल जाएंगे कि कौन कौन सी आपको डिटेल्स भरनी है, सारे पहले से ही ओके आपको दिख रहे हैं। क्वालिफिकेशन आपने हाई स्कूल की क्वालिफिकेशन भरी ही ली है। अगर आपके पास आगे की कोई क्वालिफिकेशन है, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई भी कोर्स है आप उसको ऐड कर सकते हैं।
इसके बाद दोस्तों फोटो और सिग्नेचर का आपको ऑप्शन मिलेगा। तो फोटो और सिग्नेचर आपकी पहले से ही अपलोड की गई है। आगे दिया एक्सपीरियंस डिटेल्स, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इस पे क्लिक करके भरेंगे। तो दोस्तों क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, फिर आपको मिल जाएगी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। यानी कि दोस्तों आपके पास जिस प्रकार की क्वालिफिकेशन है आप उसको ऐड कर पाएंगे। इसमें प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में दोस्तों आपको मिल जाएगा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट। दोस्तों अगर आपने डिप्लोमा किसी भी किया है किसी भी, तो यहाँ पे आप डिप्लोमा सिलेक्ट कर सकते हैं। डिप्लोमा में आप देख पाएंगे कौन कौन से कोर्स आते हैं। डिप्लोमा से सिलेक्ट करेंगे तो आपको फिर यहाँ डिप्लोमा कोर्स आगे सिलेक्ट करना होगा। फिर दोस्तों आप देख पा रहे हैं डिप्लोमा में कौन कौन से सर्टिफिकेट आते हैं। जैसे कि दिया डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, एडीसीए, पीजीडीसी, ओ लेवल, एबीसीडी लेवल, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, फार्मेसी, मेडिकल हो गया, पैरामेडिकल हो गया। तो दोस्तों आप जो भी सिलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन ट्रेड देगा। अगर आप मेडिकल सिलेक्ट कर सकते हैं यानी कि पैरामेडिकल आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगा डिप्लोमा आपने किससे किया है। तो दोस्तों ऐसे ही अगर आपने जीएनएम किया है तो यहाँ पर मिल जाएगा डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। एएनएम किया है तो ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी आपको मिल जाएगा। दोस्तों ऐसे ही आप जो आपने किया है कोर्स आप उसकी डिटेल्स भर सकती हैं। यहाँ पे वोकेशनल क्वालिफिकेशन मिल जाएगी आपको। अगर आपके पास वोकेशनल सर्टिफिकेट है तो आप उसको इसमें भर सकते हैं। दोस्तों पूरी डिटेल्स भरने के बाद यहाँ पे आपको लास्ट में आना होगा। दोस्तों आप पूरी डिटेल्स एक बार मिला लेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे दिया है क्लिक हियर टू प्रिंट योर ओटीआर एप्लीकेशन। दोस्तों आप ओटीआर को आप प्रिंट करके सेव भी कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया है, आपको क्लिक करना होगा इस पे। दोस्तों नीचे लॉक एंड फाइनल सबमिट का ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक करेंगे। दोस्तों फाइनल सबमिट करने के बाद आपको ऊपर मिल जाएगा गेट ओटीआर नंबर इमीडिएटली। दोस्तों अगर आपको ओटीआर नंबर चाहिए तो आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दे रहा है आपका सभी स्टेटस सक्सेसफुल है यानी कि यस यस करके दिया हुआ है। आपको यहाँ नीचे दिया है क्लिक टू जनरेट ओटीआर नंबर। अगर आप दोस्तों ओटीआर नंबर चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करके ओटीआर नंबर जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ नीचे आपको मिल जाएगा कि कांग्रेचुलेसन योर ओटीआर नंबर इज इतना इज जनरेटेड सक्सेसफुली, काइंडली सेव इट फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो दोस्तों आपका ओटीआर जनरेट हो चुका है, आप उसको सेव करके रख लें ताकि आपको भविष्य में इसकी जब भी आवश्यकता हो तो आप इससे अपना लॉगिन आसानी से कर सकें। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा लोग इसको रजिस्ट्रेशन इसका कर सके। और हम इसका डायरेक्ट लिंक अपनी वीडियो के नीचे प्रोवाइड कर देंगे जिसको क्लिक करके आप डायरेक्ट अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।